अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां के मिस्दाक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दानियाल अजीज, उन्होंने हमने ये देखा कि एक ऐसे वक्त में अपनी पार्टी को हतफ़े तनकीद बनाया जब ऑलरेडी गुज़िश्ता 16 माह की नाकिस कारकर्दगी की वजह से जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वो पहले ही तनकीद की जद में है। साबका इत्तेहादी हुकूमत जो है वो नहीं परफॉर्म कर सकी, वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बोझ है जो उस जमात के कांधों पर है। और अब हम ये देख रहे हैं कि दानियाल अजीज जैसे पुराने कारकुन जमात के जो है वो मैदान में आते हैं और जमात पर तनकीद करने के सिलसिले का आगाज कर देते हैं। जो साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज साहब, उन्होंने एहसन इकबाल साहब को सबसे पहले तो आड़े हाथों लिया। उनका कहना यह था कि एहसन इकबाल साहब क्या कर रहे थे हुकूमत के अंदर बैठे हुए और क्यों कोई इकदामात नहीं किए जब इस मुल्क के अवाम जो है वो महंगाई से जंग लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब ने जानते बूझते हुए इस मुल्क के अवाम को महंगाई के जिनके हवाले किया और उसका तदारुक करने के लिए कोई भी इकदामात नहीं किए। उन्होंने साथ ही साथ मरियम औरंगजेब साहिबा को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना यह था कि हमारी जो जमात है उसकी कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पॉलिसी नहीं है, वो हमारी जमात को डिफेंड करने में, जमात का मौकफ पेश करने में अक्सर नाकाम हुई हैं। वो पूरा दिन बैठकर खोखली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करती थी जिसका कोई भी फायदा जमात को नहीं होता था। इसको रिस्पॉन्ड करते हुए एहसन इकबाल साहब ने यह कहा कि दानियाल अजीज साहब जो है वो जमात के साथ मुखलिस नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने दानियाल अजीज साहब पर जमात से गद्दारी का इल्जाम भी लगा दिया। जिन मौज़ूआत और जिन चीज़ों की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, क्या वज़ीर मनसूबा बंदी से उनका ताल्लुक है, तो एक हाई स्कूल का बच्चा भी बता देगा कि दूर दूर तक मेरा उन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लगता है कि कोई उनकी अपनी ज़ाती बात है, या फिर यह है कि नाम मेरा लेके किसी और को सुनाना चाहते हैं, या ये है कि वो बिलावल भुट्टो की ज़बान क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। जी नाज़रीन, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इख्तलाफात, अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, वहीं पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद का सिलसिला भी हम देख रहे हैं कि जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली जमात थी जिनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाकायदा अदम एतमाद का इजहार किया गया, और अब हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके बाद MQM भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। एंड टू एन एक्सटेंट ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि सिंध के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटा दिया जाए, कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज्ड है। एक सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन रहे। उनके बारे में हालात की संगीनी का एहसास हमें उस वक्त हुआ कि हम 1 महीने से पीपल्स पार्टी के हलकों से ये बात सुन रहे थे कि हमने अपना काम दिखा दिया है, हमारा एक एतराज़ भी रिजेक्ट नहीं होगा, हम MQM के किसी एक एतराज़ को एंटरटेन नहीं होने देंगे। हम इसको अफवाह समझते रहे, हमारी नालायकी थी, वो हकीकत बन के सामने आ रहा है बार बार। और अगर इस यकतरफा यानी पीपल्स पार्टी ने जितने एतराज़ात किए वो सब कबूल कर लिए गए, ठीक है, और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। जनाब ये तो बाय डिज़ाइन है। जी नाज़रीन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो दूसरी मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान छूटती हुई नजर नहीं आ रही। 2 दिसंबर को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को वाज़े तौर पर ऐलान किया अकबर एस बाबर साहब ने कि वो उन्हें चैलेंज करेंगे। उनका कहना यह था कि बड़ी वाज़े, बड़ी प्रोमिनेंट बेज़ाब्तियाँ और बेकायदगियाँ जो है वो इस इलेक्शन के अंदर की गई हैं। जहाँ पर एक मामला ये है, वहीं पर हमने ये भी देखा कि साइफर केस के अंदर शाह महमूद कुरैशी यानी कि साबिक वज़ीर ख़ारजा और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। 12 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है कि फर्द जुर्म आयद किया जाएगा। आज के दिन की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से इमरान खान साहब की कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू हुई जिसके अंदर उनका यह कहना था कि यह सारा मामला मेरे खिलाफ जनरल बाजवा ने डोनाल्ड लू के साथ मिलकर क्रिएट किया और आई विल सी टू इट, मैं मेक श्योर करूंगा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनको अदालत में तलब किया जाए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दानियाल अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे इशूज़ हैं जो आप अपनी जो कुछ हालिया गुफ्तगू है उसके अंदर रेस करते रहे, लेकिन अभी कुछ देर पहले आज ही राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी कि भाई हैं हमारे दानियाल अजीज, लेकिन नाराज हो गए सिर्फ एक सूबाई टिकट की वजह से। वो कोई अवैस कासिम साहब का नाम ले रहे थे। उन्होंने कहा जी कि ये एक टिकट का मसला है जिसकी वजह से सारी ये नाराजगी है, हम कोशिश करेंगे मना लेंगे। जी, मैंने तो कभी किसी टिकट की सिफारिश नहीं की, और अगर वो उनको ये महसूस हुआ है तो वो बता दें मैंने किस वक्त की है, कब की है। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट सतह पे भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, डिविजनल सतह पे भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, लेकिन मैंने तो किसी को गा नहीं किया। ये ज़रूर है और सबको भी ये भी पता है कि मैं नहीं चाहता कि पार्टी की सीट ज़ाया हो जाए, और उसके अलावा तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे भाई कहा,
मेरे भी कोलीग्स हैं, मैंने भी बहुत तगदो की है, बड़ी मेहनत की है पार्टी के लिए भी और इनके सब के साथ। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो मेन इशू है महंगाई का, उसके बारे में मुझे पता चला है कि शायद कल के रोज़ मीडिया में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और खुरम दस्तगीर साहब ने ये बात की है, या राना साहब ने, शायद इनको मालूमात नहीं है कि मैंने पार्टी के अंदर लातादाद दफ़ा और बार बार तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से और उसके साथ साथ महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत की है। और उसमें जो मुख्तलिफ हमारी पार्टी में मौके मिले हैं उन तमाम पे मैंने बातचीत की है। गुज़िश्ता 16 महीने जो हुकूमत थी उसकी बात कर रहे हैं कि उस दौरान आप पार्टी को अपना इनपुट देते रहे? नहीं, मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप अभी आज राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा, उन्होंने कहा जी 16 महीने हुकूमत थी हमारी, तब क्यों नहीं बोले, उससे पहले क्यों नहीं बोले, उसके बाद क्यों नहीं बोले, ये एकदम से अभी बोलने की क्या जरूरत पेश आई? बल्कि उन्होंने भाई कहा आपको, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये कोई इलाकाई सियासत का मसला है, एहसन इकबाल साहब को भी और दानियाल अजीज साहब को भी पार्टी फैसले का इंतजार करना चाहिए। जी, वो यही मैं आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब खुद बहुत मसरूफ़ रहे हैं, उनके पास बड़ी अहम मिनिस्ट्री थी जिसका इन शोबों के साथ ताल्लुक़ नहीं था, तो गालिबन उनको शायद मालूमात नहीं है कि मैंने कितनी दफ़ा पार्टी की सतह पर ये इशू उठाया बार बार, और मीडिया की जो कमज़ोरी है हमारी उसकी निशानदेही कितनी की है। तो अब सूरत हाल ये है कि मेरा तो सिर्फ इतनी गुजारिश है एक खैर खा की सूरत में कि हम मामलात को बेहतर अगर कर सकते हैं तो वो गुफ्तगू कहीं ना कहीं होनी चाहिए, जो कि पार्टी में गुफ्तगू ही नहीं हो रही। तो ये कह देना कि सब अच्छा है, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। और पार्टी की साख को अगर नुकसान पहुंचा है तो पार्टी की साख मेरी बात करने से पहुंचा है नुकसान, या महंगाई से नुकसान पहुंचा है। और जो उसका बयानिया हमने पेश किया अवाम को, जो कि मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारी कोई फोकस ही नहीं था इस बात पे। जो अवाम का मेन इशू है वो तो तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि 70% लोग जो हैं, 74% लोग जो हैं, उनका नंबर 1 इशू जो है वो महंगाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको हम एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो फिर इलेक्शन में आपको, आपके सामने लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं। सर, जब आपकी एक बहुत अपनी एक सेहत की एक सिचुएशन थी जिससे आप गुजरे, लेकिन उससे पहले जब आप एक्टिव थे, फुली एक्टिव थे पॉलिटिक्स के अंदर, नून लीग की हुकूमत के दौरान भी मैंने आपको बड़ा क्लोजली आपकी वर्किंग्स को देखा है, आप मेरे शोज पे भी आते रहे, आप बड़े हैंड्स ऑन होते थे हर इशू के बारे में। एंड वी ऑल्सो नो इट फॉर अ फैक्ट कि पार्टी लीडरशिप से भी आपके बड़े अच्छे 1-on-1 टर्म्स के ऊपर आप हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक तनकीद ये भी की जा रही है कि अगर आपको इस तरह का कोई गिला है या आप समझते हैं कि कोई इस्लाह की जरूरत है, आपने वहां उनसे पर्सनल लेवल पर बात क्यों नहीं की? मीडिया पर आकर तो फिर ऐसा लगता है कि शायद पार्टी इटसेल्फ को ही टारगेट करने की कोशिश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस पार्टी के लिए मैंने अपनी जान हथेली में रख के पेश कर दिया हंस के, और हर जगह पर मैंने फाइट की है, दिन रात एक कर दिया मैंने पार्टी के लिए, तो मैं क्यों उस पार्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा? ये तो बिल्कुल बरक्स है जो मेरी ख्वाहिश है। मैं तो पार्टी को ताकतवर देखना चाह रहा हूँ और उनको जो अवाम के साथ जो उनका राब्ता है, जो ताल्लुक है, उसको बरकरार रखना चाह रहा हूँ, ना कि वो ख़राब हो जाए। और मैं बार बार हर इंटरव्यू में ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों के मबैन जो बेहतरीन रिकॉर्ड है, स्टर्लिंग रिकॉर्ड है महंगाई को कम रखने का, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। तो उसी से हम अगर आज 2-4 हैं तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये किसकी क्या वजह है और आगे इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये मेरी इल्तिजा है और यही मैं करता रहा 5 साल। अब मैं आपको 1 मिनट यास्मीन, 1 सेकंड प्लीज। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो जो तमाम इस बारे में जो सबूत हैं वो सारे मौजूद हैं, वो लोग भी मौजूद हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि दानियाल अजीज ने दिन रात सर दीवार के साथ टकरे मार मार के ये नहीं कहा कि हमारी मीडिया स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, कि हमारा जो बयानी है वो ठीक नहीं है, कि हमने महंगाई के बारे में कुछ नहीं किया या हमें करना चाहिए। ये कोई नहीं कह सकता कि ये बात नहीं है, सबको पता है। बल्कि वो ये बातें मेरी तरफ से सुन सुन के शायद वो मतलब अब ये भी मुझे कहने शुरू कि यार कोई और बात भी कर लो। लेकिन ये बात मेरे दिल के करीब है क्योंकि ये अवाम के दिल के करीब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सवाल ये करना चाह रही थी आपसे कि वाई टारगेट एहसन इकबाल ओनली? ये तो इसहाक डार साहब की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर आज महंगाई का ये हाल है कि रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन है इस मुल्क के अंदर, तो डार साहब जो है ही वाज एट द हेम ऑफ अफेयर्स। मुझे बड़ा अफसोस होता है जी इस बात का कि अनफॉर्चुनेटली, और मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि काइंडली आपका जो मीडिया है इसका अपना एक रिसर्च स्टाफ होता है सारा। देखिए, मैं एक मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ, एहसन इकबाल साहब एक मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं है महंगाई के साथ। मैं कह रहा हूँ कि आप जिम्मेदार थे,
अब उसका एविडेंस मौजूद है, तो आप लोग अपनी स्क्रीनों पे अपने रिसर्च स्टाफ को क्या कि इसका दूध का दूध पानी का पानी कर देना जी, क्यों इस चीज को हम बढ़ा रहे हैं। ये तय हो जाए कि ये थे या नहीं थे, पहले तो ये तय कर लेना। अगर वो थे तो फिर जवाब सवाल उनसे बनता है या मेरे से बनता है। आप प्राइस कमेटी की बात करें ना कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का हिस्सा थे एहसन इकबाल साहब, और आप कहते हैं कि वो उनकी जिम्मेदारी है, वो सेंटर पे थे। हिस्सा नहीं थे, वो हिस्सा नहीं थे, वो चेयर कर रहे थे, वो हिस्सा नहीं थे, वो उसके चेयरमैन थे। जी जी जी। और उसमें क्या प्रेजेंटेशंस ले रहे थे, वो क्या इकदाम किए उन्होंने, वो आप देख लें, उनकी वेबसाइट पे मौजूद है प्लानिंग कमीशन की। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि जी आप उनको क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप उन्हें क्यों पूछ रहे हैं, मैं कह रही हूँ आपको साथ में और लोगों, पूरी फाइनेंस टीम को पूछना चाहिए ना। वो ऐसा लग रहा है एक ही शख्स निशाने के ऊपर है। जब आप कह रहे हैं कि गलती हुई तो फिर सबसे लेके चले। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रिसर्च का फुकदान है। हाँ। अगर आप काइंडली वो देखें जो मैं आपको कह रहा हूँ बार बार मैंने पिछले मेरे ख्याल में 20 प्रोग्रामों में ये बात की है, कोई भी चैनल जो है ये थोड़ी सी मेहनत करने के लिए भी तैयार नहीं है। आप चले जाएं, आपको पता चलेगा कि जो लोग प्रेजेंट थे उन मीटिंग्स में, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नुमाइंदा बैठा हुआ था, उनको ये डायरेक्शन दे रहे थे, तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्या पूछूं? बिल्कुल ठीक है, सही है, सही होगा। सर मुझे ये बताएं, जब से आप ये बातें कर रहे हैं, आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, 2-4 दिन हो गए आपको ये वाली बात करते हुए, पार्टी लीडरशिप में से किसी ने आपसे रब्ता किया? एक शो कॉज नोटिस की खबर सुनी थी, लेकिन उससे ज्यादा पर्सनल लेवल पर क्या आपको अप्रोच किया गया है, कोई आपसे पूछा गया है कुछ? जी सारे मेरे कोलीग्स हैं, हमारा जीना मरना इकट्ठा है जी। सियासी जमात तो एक किस्म की फैमिली होती है, तो एक टब्बर होता है, तो उसमें हम सारों की एक दूसरे के साथ हमदर्दियां हैं, तो जाहिर बात है राब्ता करते हैं, क्यों नहीं करते। नहीं, मैं सीनियर लीडरशिप की बात कर रही हूँ। आपने पैनामा केस में जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब का सारा केस मीडिया के ऊपर लड़ा, आप फोर फ्रंट पे रहे, आपने उसकी कॉस्ट भी पे की, आपका तो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आपको मियां साहब ने, छोटे मियां साहब ने, किसी ने एक्सेस किया अभी तक? मियां नवाज शरीफ साहब तो मुल्क से बाहर थे, और मेरा ये थोड़ा सा कसूर भी है, मैं सच, आप सही कह रही हैं कि मैं अपने एक्सीडेंट की वजह से अभी भी ये मेरे बाजू के ऊपर आप देख सकते हैं फिक्सेटर चढ़ा हुआ है जी। तो इसकी मैंने हर हफ्ते एडजस्टमेंट करवानी होती है और उसकी दिन रात पट्टी होती है। मैं बहुत सख्त दवाइयों पे हूँ, और मेरा जो राइट आर्म है इसकी भी सर्जरी दरकार है, तो इसके लिए मेरी कोनी बनने के लिए गई हुई है। तो ये मैं अपने मसाइल में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जैसे मौका मिलेगा मैं हमेशा हाजिर हूँ, तो इंशाल्लाह बात करेंगे। नहीं, आपको अल्लाह सेहत दें, यू आर राइट, आप you've been through a lot, हमें अंदाजा है इस बात का। सर आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर मरियम औरंगजेब साहिबा को भी तनकीद का निशाना बनाया। आपने कहा जी कि उनकी मीडिया स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं थी पार्टी की। सर आपको पता नहीं, वही बात है, आप कह रहे हैं रिसर्च का फुकदान, आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन की कमी तो नहीं है? सर 10 अरब रुपए सिर्फ मीडिया कैंपेन की नजर किए हैं उन्होंने, ये उनके बारे में ये स्टैट्स जो है वो सामने आए हैं। आप कह रहे हैं कैंपेन ही नहीं थी पार्टी की। मैंने वो सारी बातें सुनी हैं और वो बात अपनी जगह है, और भी मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। मैंने अपना कमेंट का हवाला ये दिया था कि जो इंफॉर्मेशन का काम है कि आप रिसर्च करके कंटेंट डेवलपमेंट करें और उस कंटेंट डेवलपमेंट को अवामी अंदाज से पेश करें ताकि वो रच जाए बात और आम फहम हो जाए। हम इमरान खान साहब ने जो तबाही मचाई है इस मुल्क में, उसको हम सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और ये जो महंगाई वाला बयानिया है ये भी हम सही तरह नहीं साबित कर सके कि इमरान खान साहब ने इसके जिम्मेदार हैं। मुझे तो पता है कौन जिम्मेदार है, मैंने बार बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा, और आपको फ़र्क भी साफ ज़ाहिर हो जाएगा, फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्यों मीडिया का फुकदान था और इंफॉर्मेशन फेलियर है। बिल्कुल ठीक है सर। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब अब कह रहे हैं जी उस कैंप में एक और उसका शख्स का इजाफा हो रहा है, वो दानियाल अजीज हैं, उसी तरह के किसी कैंप का सर आप हिस्सा बनने लगे हैं? मुझे आप उनसे काइंडली तस्बीह ना करें। हाँ। वो तो मीटिंग्स कर रहे थे पाकिस्तान में, मिफ्ता इस्माइल साहब के री इमेजिनिंग पाकिस्तान, वो अभी ख्याल पैदा कर रहे थे कि मसाइल का हल क्या है। मुझे तो पता है हल क्या है, इसलिए मुझे आप उनके साथ तस्बीह ना करें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर आपने आप जो बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको हल पता है, जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं दानियाल अजीज साहब, वो ऐसा लगता है बिलावल भुट्टो की तरह की बातें हैं। तो सवाल इसलिए भी किया जा रहा है, और एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि जिस तरह की तनकीद आप कर रहे हैं पार्टी में, इस पार्टी के सर्कल्स में क्या अब आपकी जगह होगी? तो एक इंडिकेशन ये है कि कहीं पीपल्स पार्टी जाने की तैयारी तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं जी, ना पीपल्स पार्टी ना पीटीआई। हाँ। बातचीत तो छोड़े, वो जुर्रत भी नहीं कर सकते मेरे साथ बात करने की। हाँ। आप कैसी बात कर रही हैं? अच्छा, मतलब आपने जमात नहीं छोड़ के जानी कहीं भी? क्यों जाऊं जी, मेरी जमात है, मैंने इसके लिए खून पसीना अपना बहाया। सर उस जमात ने शो कॉज किया है आपको?
तो जिनकी कारकर्दगी नहीं ठीक है वो अपना फैसला करें जी, मैं तो इधर ही हूँ। अगर पार्टी नहीं समझती है कि मैं इस काबिल हूँ तो फिर ये तो उनकी मर्जी है ना जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, एहसन इकबाल साहब की इस बात को रिस्पॉन्ड करेंगे? वो आपने सवाल को दूसरी तरफ से जवाब दिया है, आपने कहा कि उनकी जरूरत नहीं है पीपल्स पार्टी की कि वो आपसे रब्ता करे। एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि आप खुद ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो उनकी तर्ज की है। बिल्कुल भी नहीं, मेरा तो कोई उनके साथ ना ताल्लुक है, ना लेना देना, ना वास्ता है। जब मैं आपको बताऊंगा पीपल्स पार्टी का जो रिकॉर्ड है इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में, हाँ। वो तो मेरे ख्याल में सबसे जो नाकस कारकर्दगी है उनकी, अगर तारीखी अंदाज से देखे जाए, और वो मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा, वो तो पीपल्स पार्टी की है। तो वो किस मुंह से कह रहे हैं कि, या मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने तो पाकिस्तान की महंगाई में जो रिकॉर्ड इजाफे किए हैं इससे बहुत पहले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आखिर में एक दो चीजें क्विकली। एक तो जहां पर ये बातें हो रही हैं कि एहसन इकबाल साहब के खिलाफ आप कुछ कर रहे हैं, वहीं पर एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि ये मेरा नाम लेकर किसी और को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है सर निशाने पे आपके? असल में निशाने पर कौन है, बता दें मेरे शो पे। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली एहसन इकबाल साहब ने ये कहा है कि मैं जिम्मेदार नहीं था और मेरी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था महंगाई के साथ मेरी मिनिस्ट्री का। तो वो किसकी तरफ फिर इशारा कर रहे हैं? असल बात तो ये है, या उनसे सवाल पूछे ना। सर, आप टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पार्टी के? जी, पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे? जैसे पार्टी फैसला करेगी जी, मैं तो हाजिर हूँ। अप्लाई तो करना है ना सर, आप अप्लाई करेंगे? जी इंशाल्लाह जब बातचीत होगी तो सारा कुछ तय हो जाएगा, अगर वो समझते हैं कि ये मुनासिब है बातचीत करना। सर, आखिर में ये कह दीजिएगा कि इस वक्त पार्टी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है, पार्टी का जो इस वक्त एक तर्ज अमल है, एक आउटलुक है, उससे आप मुत्तफिक हैं? क्योंकि आप मुसलसल कह रहे हैं कि आप पार्टी की इस्लाह करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि अवाम के पास जाने का जो एक तरीका है, जिसका आगाज हुआ है, ये मुनासिब है, ये इसके अंदर भी आपको कोई कमी, कोई कोताही नजर आ रही है? पार्टी हमारी बहुत अच्छी है जी, और तरीक़ी अंदाज में जिस किस्म का प्रेशर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बर्दाश्त किए हैं, एक दफ़ा नहीं बार बार, और उसके बावजूद आवाम की सतह पर उनकी पजीराई जो है वो बरकरार रही है और परफॉर्मेंस भी जो है उन्होंने की है। लेकिन ये जो महंगाई है ये एक नागुज़ीर चीज़ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि और मैंने इसलिए स्पेसिफिकली कोई ये ना मुझे इल्ज़ाम लगा दे कि जी आप पार्टी के ख़िलाफ़ बात करें। मैं पार्टी के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं। उसमें कुछ अफराद हैं जिनकी कारकर्दगी मैं समझता हूँ ने पार्टी की साख को बहुत बड़ी ठेस पहुँचाई है। यहाँ तक कि जो तारीख़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो भी कुछ बिगाड़ना चाहता था, शायद वो इतना ना बिगाड़ पाए जितना इन दोनों नाकस कारकर्दगी की वजह से साख को ठेस पहुंची है। मैं तो ये निशानदेही कर रहा हूँ। सर, शो कॉज नोटिस आपको ऑफिशियली रिसीव हुआ है? आपने जवाब दिया है उसका? नहीं, शो कॉज नोटिस मैंने सुना है मीडिया पे कि कोई इशू हुआ है, लेकिन मुझे नहीं मिला। जब मिलेगा मैं पढ़ लूंगा और फिर देख लूंगा उसका क्या करना है। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल अजीज साहब, आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सारी तनकीद को लेकर कोई ये समझता है कि मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूँ या पार्टी पर तनकीद कर रहा हूँ तो ये बात दुरुस्त नहीं है। पार्टी हमारी बहुत अच्छी है, सिर्फ कुछ लोगों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से आज के दिन देखना पड़ रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ जमात की इस्लाह चाहता हूँ। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे साइफर केस के अंदर इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद होगा और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी, और साथ ही साथ कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू भी है इमरान खान साहब की मीडिया से, उसके हवाले से हमारे साथ रहिए।